ये है राजस्थान जी के सामान्य ज्ञान धरोहर पब्लिकेशन, कुंवर कनक सिंह राव। पहला चैप्टर भौगोलिक स्थिति एवं जलवायु। इसके क्वेश्चन करते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में राजस्थान का कौन सा स्थान है? पहला स्थान है, ठीक है। तो 22 हो जाएगा इसका आंसर। राजस्थान भारत की कौन सी दिशा में स्थित है? तो इसका हो जाएगा उत्तर पश्चिमी दिशा में, मीन्स नॉर्थ और वेस्ट में, ठीक। राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का कितना भाग है? ये तो पता ही है हमें, 10.41, 10.41%, 10% के लगभग बराबर है। राजस्थान के कुल पड़ोसी भारतीय राज्य कितने हैं? 5 हैं, इसका आंसर है 5, ठीक है। पड़ोसी राज्य जिसमें पंजाब, हरियाणा, गुजरात, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश सबसे ज़्यादा आएगा ये क्वेश्चन भी। राजस्थान के किस पड़ोसी राज्य से सबसे अधिक सीमा, राजस्थान के किस पड़ोसी राज्य से सबसे कम सीमा लगती है? वो लगती है पंजाब से, ठीक है। राजस्थान के किस पड़ोसी राज्य में सबसे अधिक सीमा लगती है? वह है अपना मध्य प्रदेश से, 1600 किलोमीटर। राजस्थान की पश्चिमी अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई कितनी है? अंतर्राष्ट्रीय सीमा की 1070, 7वें का, ठीक है। और राजस्थान के किस जिले में अंतर्राष्ट्रीय सीमा सबसे अधिक है? वो तो हमें पता ही है, जैसलमेर में, 8वें का, ठीक है। 9वें का, राजस्थान की सीमा में से लगने वाला पाकिस्तान का सबसे बड़ा जिला है बुहावरपुर, ठीक है। राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा कितनी है? स्थलीय सीमा है राजस्थान की 5,920, ठीक। राजस्थान की उत्तर से दक्षिण तक लंबाई, उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई पूछ रहा है, मतलब नॉर्थ से साउथ, जो कि होती है 826। राजस्थान की पूर्व से पश्चिम की लंबाई, ये लंबी थोड़ी ज़्यादा होती है, 869 किलोमीटर। राजस्थान का भौगोलिक स्थिति 23 डिग्री 3 से 30 डिग्री 12 और 69 डिग्री 30 से 78 डिग्री 17 मिनट, ठीक है। यही हो जाएगा इसका भी। 14 का क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा जिला है जैसलमेर, ठीक है। 14 का सह। राजस्थान में जिला और संभाग की संख्या 33 और 7, ठीक है। राजस्थान का वर्तमान स्वरूप कब स्थित में आया? 1 नवंबर 1956 में, 16 का डी, 16 का द, 16 का। राजस्थान के अंतर्राष्ट्रीय सीमा का प्रारंभ कौन सा है? स्थान कौन सा है प्रारंभ? तो ये हिंदू मलकोट श्रीगंगानगर, ठीक है। 17 का। राजस्थान का राज्य पुष्प कौन सा है? राजस्थान का राज्य पुष्प के वो रोहिड़ा, रोहिड़ा का फूल, ठीक है। रोहिड़ा, केवड़ा मतलब है ना, रोहिड़ा। राजस्थान का राज्य पक्षी गोडावन, ठीक है। राजस्थान का राज्य पशु चिंकारा। राजस्थान का राज्य वृक्ष कहा जाता है खेजड़ी, 21 का आ। राजस्थान का राजपुताना का नाम किसने व कब दिया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राजपुताना नाम तो दिया था जॉर्ज थॉमस ने, लेकिन 1829 में जेम्स टोड ने जो है ये बुक लिखी थी, द एंटीक ऑफ द राजस्थान ऐसे थी एक, और उसका पुराना नाम था कि द नॉर्दर्न और सेंट्रल और नॉर्दर्न राजपुताना स्टेट। राजस्थान का नाम सबसे पहले किसने दिया? वही जॉर्ज थॉमस ने। 23 का बै होगा, कर्नल जेम्स टोड ने दिया, सॉरी।
राजस्थान नाम, वो राजपूताना था, कंफ्यूज हो गया मैं। राजस्थान नाम जेम्स टॉड ने। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 22 और 23 कंफ्यूज नहीं होना। राजस्थान का नाम सबसे पहले दे दिया कर्नल जेम्स टॉड ने 1829 में, ठीक है। राजस्थान की पश्चिमी अंतर्राष्ट्रीय सीमा कहाँ समाप्त होती है? होती है शाहगढ़, बाड़मेर में। 24 का आई है, शाहगढ़ बाड़मेर में पश्चिमी अंतर्राष्ट्रीय सीमा समाप्त होती है। नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट में, वेस्ट का पूछा, शाहगढ़ बाड़मेर। राजस्थान की आकृति विश्वकोण चतुर्भुज, ठीक। जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से राजस्थान का बड़ा व छोटा जिला कौन सा है? धौलपुर, जयपुर, जिला ना, अच्छा, घनत्व की दृष्टि से, जनसंख्या की घनत्व की दृष्टि से जयपुर और जैसलमेर। घनत्व तो कैपिटल, छोटा जिला जैसलमेर में सबसे कम जनसंख्या है ना, घनत्व है जयपुर और जैसलमेर। राजस्थान के किस भूभाग को कांठल के नाम से जाना जाता है? कांठल के नाम से जाना जाता है प्रतापगढ़ के पास। राजस्थान में के कौन से भूभाग को छप्पन का क्षेत्र कहा जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। छप्पन का क्षेत्र कहा जाता है प्रतापगढ़ व बांसवाड़ा के बीच के भूभाग को छप्पन का क्षेत्र कहा जाता है। प्रतापगढ़ व बांसवाड़ा। 28वां इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऊपरमाल राजस्थान के कौन से भूभाग को कहा जाता है? ऊपरमाल कहा जाता है भैंसोरगढ़ व बिजोलिया के बीच के भूभाग को। ठीक। राजस्थान के किस भूभाग को गिरवा कहा जाता है? 10वें का है आ, वो 30वें का है आ। उदयपुर के आसपास के क्षेत्र को गिरवा कहा जाता है, गिरवा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे। भूभाग, पहला तो हम भूभाग को काठल कहा जाता है प्रतापगढ़ के पास को, काठल। और छप्पन के भाग को प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा। ऊपरमल राजस्थान के भाग को ऊपरमाल भैंसरोगढ़ बिजोलिया के बीच के भाग को। और गिरवा कहा जाता है उदयपुर के पास वाले क्षेत्र को, ठीक है। राजस्थान का हृदय किसे कहा जाता है? अजमेर को। राजस्थान का हृदय कहा जाता है अजमेर को। 31 का से। राजस्थान का पूर्वी प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है? पूरब से भरतपुर को, और ईस्ट से द्वार भरतपुर है। राजस्थान का राज्य नृत्य कौन सा है? घूमर, कालबेलिया या पणिहारी या गहलो? घूमर। राजस्थान को कुल कितने भौतिक विभागों में बांट रखा है? भौतिक विभाग 34 का 4 में बांटा रखा है। राजस्थान का कुल रेगिस्तान कितने प्रतिशत है? अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 61.11। इस तरह के क्वेश्चन आने के चांसेस हैं जो अब होने वाले पेपर हैं, पटवारी वगैरह जो हैं, ये जेई के हैं। राजस्थान का पश्चिमी रेगिस्तानी विभाग राजस्थान के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? 58% है ये राजस्थान का पश्चिमी रेगिस्तान। और राजस्थान के कुल रेगिस्तान कितना प्रतिशत है? 61.1 का। और ये पश्चिमी, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, पश्चिमी 58%। राजस्थान का पश्चिमी रेगिस्तान हो गया। पश्चिम रेगिस्तान में खारे पानी की झीलें किसके अवशेष? टेथिस सागर के। अरावली पर्वत श्रृंखला किसकी अवशेष है?
गोंडवाना लैंड की है। अरावली श्रृंखला राजस्थान में कहाँ से कहाँ तक है? अरावली श्रृंखला जो है वो हमारी सिरोही से खेतड़ी तक है। सिरोही से शुरू हो जाती है और खेतड़ी तक। अरावली पर्वतमाला की कुल लंबाई अरावली पर्वतमाला की कुल लंबाई कितनी है? अच्छा क्वेश्चन। 692 किलोमीटर है अरावली पर्वतमाला की लंबाई, 692 किलोमीटर। राजस्थान में अरावली पर्वत श्रृंखला कितनी लंबी है? अच्छा, ये 692 यहाँ तक है, रियासीन की पहाड़ी तक। राजस्थान में अरावली पर्वत श्रृंखला माला कितनी लंबी है? 550 किलोमीटर। ये तो हो नहीं सकता 692, 550 किलोमीटर। अरावली पर्वत का सबसे ऊंचा शिखर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, गुरु शिखर। राजस्थान की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ये क्वेश्चन आया था उदयपुर की सबसे ऊंची चोटी। दूसरी सबसे ऊंची चोटी सैर 43 का। गुरु से ऐसा कुछ ट्रिक थी ना। चलो कोई नहीं। अरावली पर्वत की चौड़ाई कहाँ से बढ़ती है? पर्वत की चौड़ाई कहाँ से बढ़ती है? उदयपुर से ही बढ़ती है। ठीक है। राजस्थान का पूर्वी मैदान राजस्थान के क्षेत्रफल का कुल कितना प्रतिशत है? राजस्थान का पूर्वी, यहाँ था एक क्वेश्चन था पश्चिमी रेगिस्तान के राजस्थान के पश्चिमी रेगिस्तान विभाग राजस्थान के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? 58 था वो क्वेश्चन, 58% थी। अब ये है राजस्थान का पूर्वी मैदान राजस्थान के क्षेत्रफल का कुल कितना प्रतिशत है? अच्छा क्वेश्चन है। यह है 23.3%। याद रखना, पूर्वी पूछे तो 23.3%, ब 23.3%, और पश्चिमी पूछे तो 58%। राजस्थान का दक्षिणी पूर्वी पठार भौतिक विभाग के क्षेत्रफल का कुल कितना प्रतिशत है? पूर्वी पठार 9.6% है। इन परसेंट वालों को याद रखें बिल्कुल, यही थोड़ा सा लोचा कर सके। 46 और राजस्थान का दक्षिणी पूर्वी पठार 9.6% है। राजस्थान में कम वर्षा का कारण अरावली पर्वत का मानसून के समांतर होना। कम वर्षा का कारण यही है, अरावली पर्वत का मानसून के समांतर होना। क्या है? मानसून के समांतर ही है अरावली पर्वत, इसलिए नहीं हो पाती। भगवान नहीं चाहते, प्राकृतिक संरचना के कारण वनों का कम होना। 47 का ये राजस्थान का सबसे अधिक जिलों वाला संभाग है, और सबसे अधिक जिलों वाला संभाग जोधपुर ही है। राजस्थान का कश्मीर किसे कहा जाता है? उदयपुर को ही, उदयपुर ही है, झीलों नगरी, इसे वेनिस भी कहा जाता है। राजस्थान का सबसे कम जिला वाला संभाग जोधपुर, जयपुर, अजमेर व बीकानेर। उदयपुर, अजमेर व बीकानेर दोनों ही है। 51 है राज्य में तहसील
की सर्वाधिक संख्या किस जिले में है? 51। कोटा में है तहसील सर्वाधिक। राजस्थान में रियासत काल में दक्षिण का द्वारगढ़ किसे कहा जाता था? धौलपुर को, धौलपुर दुर्ग को कहा जाता था। राजस्थान के किस जिले की सीमा हरियाणा राज्य से नहीं लगती है? श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, सीकर। श्रीगंगानगर की नहीं लगती, हनुमानगढ़ से शुरू होता है, चूरू सीकर लगती है। राजस्थान में मेवात क्षेत्र में कौन से जिले शामिल हैं? अलवर व भरतपुर है इसका। राजस्थान में मेवात क्षेत्र में कौन सा जिला है? अलवर और भरतपुर। राजस्थान के कौन कौन से जिले राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में शामिल हैं? अच्छा क्वेश्चन है। अलवर है, भरतपुर है और झुंझुनू है, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में शामिल है एनसीआर में। राजस्थान के किस जिले की सीमा अधिकतम संख्या में अन्य जिलों की सीमा स्पर्श करती है? अच्छा, राजस्थान के किस जिले की सीमा जो है अत्यधिक संख्या में अन्य जिलों की सीमा स्पर्श करती है? पाली होगा, पाली ही ऐसा है बीच में जो सब कोई छूता है। 57वां क्वेश्चन, राजस्थान में क्षेत्रफल की दृष्टि से अधिकांश बड़े जिले स्थित हैं। अधिकांश बड़े बड़े जिले तो पश्चिमी क्षेत्र में ही हैं, वेस्ट में, जोधपुर, जैसलमेर जैसे। संरचना की दृष्टि से राजस्थान के भौतिक स्वरूप देश के निम्नलिखित में से किन भौतिक स्वरूपों के अंतर्गत आते हैं? उत्तर का वृहद मैदान, उत्तरी पर्वतीय प्रदेश, तटीय मैदान, पर्वतीय पठार भाग। पहला चौथा है, उत्तर का पर्वत मैदान और प्रायद्वीपीय पठार भाग। राजस्थान के, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, 58 59 को भी छोड़ दो। वैसे 59 को बस ये देख लो कि कौन कौन से स्थान गोंडवाना लैंड के भाग हैं। 59 का पहला और चौथा इसमें अरावली पर्वत श्रेणी और दक्षिणी पूर्वी पठार। 60 छोड़ दो। 61, राजस्थान में जनसंख्या का सर्वाधिक प्रतिशत, वो राजस्थान में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर विस्तृत भूभाग आकृति प्रदेश निम्न में से कौन सा है? पश्चिमी मरुस्थल प्रदेश। 62वां, राजस्थान के में जनसंख्या का सर्वाधिक प्रतिशत निम्न में से किस भू आकृति प्रदेश का है? पूर्वी मैदान का। राजस्थान में अरावली पर्वतमाला की समुद्र तल से ऊंचाई है। अच्छा क्वेश्चन है। 930 मीटर है। अरावली पर्वतमाला की सर्वाधिक ऊंचाई विद्यमान है दक्षिणी क्षेत्र में, उदयपुर की तरफ से नीचे से। जिस देश में अरावली श्रेणियों की चौड़ाई बढ़ती जाती है वह है उत्तर पूर्व से दक्षिण से, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिमी की तरफ ही बढ़ती है। 67 छोड़ो। 67 है, निम्न में गलत। अच्छा, पर्वत चोटी।
रघुनाथगढ़ सिक्कड़, ये तो ठीक है। काकड़ काकवाड़ी अलवर, ये भी ठीक है। जयगढ़ जयपुर में तो है, ठीक है। जयपुर, जयगढ़ से जयपुर याद रखो। काकवाड़ी, काक अलवर, अलवर का। रघुनाथगढ़ सिक्कर, ठीक है। बिलाली गलत है, झुंझुनू। आबू पर्वत श्रृंखला में स्थित अचलगढ़ की कितनी ऊंचाई है? ये सही है, अच्छा क्वेश्चन है। आबू पर्वत का अचलगढ़ की ऊंचाई 1380 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन फिर से है, रघुनाथ, बहराज, बरवाड़ा, बबाई। अभी पड़ गए हैं रघुनाथ सिक्कड़, पहले का तीसरा ठीक। दूसरे का है तो पहला चौथा। बरवाड़ा, अच्छा अच्छा अच्छा। दूसरे का बहराज का जो है ना, बहराज का होगा पहला अलवर। काकवाड़ी और बहराज दोनों अलवर में है। और बरवाड़ा जयपुर में है। बबई झुंझुनू। संपूर्ण राजस्थान में बालू स्तूपा के बीच में कहीं कहीं निम्न भूमि मिलती है जिसमें वर्षा का जल भर जाने की अस्थायी झीलों का निर्माण होता है। इन्हें कहते हैं रन, रन कहते हैं रन। रन ऑफ कच्छ कैसे होता है ना, तो रन कहते हैं बीच बीच में जहाँ पानी भर जाता है, ठीक है। स्तूप देखने को मिलते हैं कहाँ पे? बाड़मेर की तरफ। भोराट का पठार, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आया हुआ है, किस जिले में फैला हुआ है? भोराट का जो पठार है वो फैला हुआ है उदयपुर और राजसमंद में। सै राजस्थान राज्य का वर्तमान स्वरूप जिस स्थिति में है वह है 16/1/1950 में। राज्य का वर्तमान स्वरूप जिस स्थिति में है वह है 16/1/1950। राजस्थान के 60.11% मरुस्थल में कितने प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है? 64। 64 का यार ये थोड़ा गलत सा लग रहा, 65 या 30। 65% है। ऐसी जगह इतने प्रतिशत तो नहीं रहेगी, शायद 30% होगा। ऊपरमाला नामक पठारी प्रदेश में निम्न में से जो जिला शामिल है वह है ऊपरमाला। ऊपरमाला, अभी हम ऊपरमाला पढ़ के आए हैं ना, ऊपरमाला राजस्थान, वो भूभाग वाला जो क्वेश्चन पढ़ा था हमने। भैंसौरगढ़ और बिजोलिया था ना, भैंसौरगढ़ और बिजोलिया के बीच में बनता है। तो ऊपरमाला नामक पठार प्रदेश में निम्न में से कौन सा जिला शामिल नहीं है? तो नहीं है बताना हमें तो। चित्तौड़गढ़ ही नहीं है, चित्तौड़गढ़ कैसे हो सकता है? भीलवाड़ा है, कोटा है, अजमेर पाली भी है। मेरवाड़ा क्षेत्र में सम्मिलित जिलों का सही युग्म है मेरवाड़ा, अजमेर और नागौर, ठीक। 76 का मुख्य
मध्य प्रदेश राज्य के साथ राजस्थान राज्य के कितने जिले की सीमा जुड़ती है? अच्छा क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट है। 77 का 10 जुड़ती है ना। मेरू नाम के निम्न में से किस प्रदेश को जाना जाता है? मेरू। अरावली प्रदेश, पर्वतीय प्रदेश। स्थिति के अनुसार जो युग्म शेष अन्य से भिन्न है वह है 79 का 100। जैसलमेर जालौर। अरावली पर्वत श्रृंखला किस नदी प्रणाली द्वारा बीच से विभाजित है? बीच में से विभाजित कौन सी अरावली पर्वत श्रृंखला के बीच में? अच्छा क्वेश्चन है ये। सी का लूनी व बनास, लूनी व और बनास। उदयपुर के कुंभलगढ़ व गोगुंदा के बीच की भूमि कहलाती है? कैसी का गोगुंदा का पठार। गोगुंदा के बीच की भूमि गोगुंदा ही कहलाएगी ना। ऐसे याद रखो, कभी आ जाओ उदयपुर और कुंभलगढ़ के बीच के गोगुंदा। राजस्थान के किस जिले में रण का बाहुल्य है? अभी पढ़ा था हमने। वैसे उसमें तो बीकानेर जैसलमेर इधर वाले एरिया में कि किस जिले में बाहुल्य रण का बाहुल्य है? जैसलमेर में। अरावली पर्वत श्रेणी का अधिकांश भाग विस्तृत है? उदयपुर में ही है, इधर ही आ रहे हैं। चलो ये हो गया। अरावली की कुछ पर्वत चोटियां निम्नलिखित हैं। लाइन से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। पहला गुरु शिखर, अचलगढ़, कुंभलगढ़, सैर और दिलवाड़ा। सबसे पता है, हमने 2 क्वेश्चन तो अभी पढ़ के आए हैं। गुरु शिखर सबसे पहले था, ठीक है, और फिर हमने सैर भी पढ़ लिया था कि दूसरा कौन सा है, सैर। तो पहला और चौथा। अब बचे बै और सै को तो हटा दो। 1 4 2 3 5 या 1 4 5 2 3। देखते हैं पांचवा ऑप्शन कौन सा था, दिलवाड़ा। गुरु के सिर, गुरु से दिल लगाओ, गुरु से दिल लगाओ। तो 1 4 5 अचलगढ़, फिर है कुंभलगढ़। तो पहला, चौथा, पांचवा, दूसरा और तीसरा। गुरु शिखर, गुरु से दिल लगा लिया 5, ठीक है। फिर अचलगढ़, कोई अड़चन नहीं आएगी कुंभा तक। चलो पहला समझ गए, पहला गुरु शिखर, दूसरा सैर और फिर दिल है। खुद ही कर दोगे फिर तो, इसको छोड़ो क्वेश्चन को। निम्न में से कौन सा जिला अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर अवस्थित नहीं है? नहीं है। बूंदी नहीं है, भरतपुर है, बारा है, करौली भी है, ठीक है। इसको छोड़ो। राजस्थान की पश्चिमी सीमा का कितना भाग पाकिस्तान से जुड़कर अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है? 1070। इससे हर बै में कंफ्यूज मत हो जाना। 88 का बै कौन सा करना चाहिए इसका? हैंसोंग वाला गया। हैंसोंग के समय राजस्थान के मरुस्थल को गुजर देश के नाम से जाना। 89 का सै असत्य है, ऐसा स्थित है। अच्छा,
राजस्थान के मरुस्थल के प्राचीन काल में प्रवहित होने वाला सरस्वती नदी के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? 90 बात है कि यही सत्य है कि सरस्वती नदी एक पौराणिक नदी है बस। ये क्वेश्चन और कर लेते हैं, अच्छे क्वेश्चन है। राजस्थान के संलग्न जिले हैं। अरे ऐसे ही था, एमसीक्यू होंगे, ऐसे दे रखे इसलिए पहले को छोड़ दो। वह कौन सी पत्रियां हैं जिससे पश्चिमी राजस्थान की मिट्टियां अम्लीय तथा क्षारीय बन जाती हैं? नीचे से ऊपर की ओर कोशिकाएं द्वारा रिसाव, यह आया हुआ है क्वेश्चन है। सेम किस स्थिति से संबंधित है? परिस्थितिकी के परिवर्तन में। सेम, ठीक है चलो। लाठी श्रृंखला क्या है? लाठी श्रृंखला भूभागीय जलपट्टी है, ठीक है। राजस्थान की कुबड़ पट्टी कहाँ है? नागौर और अजमेर में। कुबड़ पट्टी नागौर और अजमेर में, ठीक है। और राजस्थान की सर्दियों की वर्षा मुख्यतः आती है उत्तरी पश्चिम हवाओं से। किस जिले में राजस्थान में वर्षा की मात्रा में वृद्धि होती है? किस जिले में, किस दिशा में? उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व। राजस्थान के किस जिले में सूर्य किरणें का तिरछा सर्वाधिक होता है? वह है श्रीगंगानगर। ये आया था अभी क्वेश्चन, श्रीगंगानगर में। राजस्थान का वह जिला जिसकी सीमा गुजरात और पाकिस्तान से मिलती है, वह है बाड़मेर। इनमें से राजस्थान के किस जिले की सीमा पाकिस्तान से नहीं मिलती है? वह हनुमानगढ़। पाकिस्तान से नहीं मिलती है वह हनुमानगढ़। हनुमानगढ़ ही उससे हरियाणा से मिलती है। राजस्थान के किस जिले का क्षेत्रफल सबसे बड़ा है? जैसलमेर का, ठीक है। राजस्थान में सबसे बड़ा पर्वत शिखर है गुरु शिखर, जो कि है सिरोही जिले में। राजस्थान में कम वर्षा का कारण अरावली पर्वतमाला। राजस्थान में कम वर्षा का कारण अरावली पर्वतमाला की निम्न में से कौन सी स्थिति के कारण है? इसका मानसून के समांतर होना ही है। अच्छा क्वेश्चन अभी हमने पढ़ा था, ठीक है। राजस्थान में क्षेत्रफल के आधार पर सबसे छोटा जिला है धौलपुर, जो कि उत्तर प्रदेश से लगता है। ईस्ट का सबसे ईस्टर्न जिला है। राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई है 1070। राजस्थान सीमा पर स्थित भारत पाक की अंतर्राष्ट्रीय सीमा का नाम है रेड क्लिफ। अरे ऑप्शन से उड़ा दोगे तुम। राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा की लंबाई कुल 5920 किलोमीटर। कर्नल जेम्स टोड ने किस पर्वत चोटी को संतों का शिखर कहा है? गुरु शिखर को ही कहा था। अरावली श्रृंखला के पश्चिम व उत्तर पश्चिम के में स्थित 12 जिलों में राज्य की कितने प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है? पश्चिमी व उत्तर पश्चिमी 30%। माही बेसिन में प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा के बीच 56 नदी नालों का प्रवाह क्षेत्र कहलाता है छप्पन का मैदान। बहुत बढ़िया। शेखावटी के निम्न भूभाग में चूनेदार अथ स्तर अनावृत होने के कारण आसानी से बनाए गए कुएं स्थानीय भाषा में कहलाते हैं जोहड़। इस और देख लेते हैं। इस ऊपरमाल दक्षिण पूर्व राजस्थान के दक्कन लावा पठार क्षेत्र भैंसरोगढ़ से लेकर बेचोलिया अभी पढ़ा था ऊपरमाल, ठीक है। बांसवाड़ा और डूंगरपुर का प्राचीन नाम है बागड़। बागड़ बोले ना, बागड़ की बागड़ी बांसवाड़ा और डूंगरपुर। राजस्थान देश में कौन से भाग में स्थित है? राजस्थान देश में कौन से भाग में स्थित है? उत्तरी पश्चिम में। राजस्थान के क्षेत्रफल का कितना भूभाग रेगिस्तानी है? तिहाई, एक लगभग दो तिहाई। राजस्थान का अक्षांश विस्तार है 23.3 से 23.12। वार्षिक वर्षा की प्रतिशत मात्रा में अत्यधिक उतार चढ़ाव वाला जिला है कौन सा? जैसलमेर। बस यहाँ तो रेगिस्तान वगैरह एरिया ना, तो वर्षा के हिसाब से उथल पुथल ही होती है। निम्न में से जैसलमेर जिले का कौन सा गांव रेगिस्तानी प्रसार के लिए जाना जाता है? नाचना, ठीक है।
राजस्थान का निम्न में से वह जिला जो अंतर्राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय दोनों सीमाएं रेखाएं बनाते हैं श्रीगंगानगर। अंतर्राष्ट्रीय व अंतर्राज्य सीमा बनाते हैं वो है श्रीगंगानगर। कौन सा जिला है जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेड के लिए फेस से आती है ना। ऑप्शन शायद यही होगा, वरना तो बीकानेर वो, हाँ बीकानेर हो सकता है ना, वो गुजरात और पाकिस्तान से भी तो बनाते हैं। भारत की सबसे प्राचीन विलित पर्वत श्रृंखला अरावली ही है सबसे पुरानी। राजस्थान के साथ सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस राज्य की लगती है? मध्य प्रदेश। झीलों की नगरी उदयपुर को कहा जाता है, गुलाब नगरी जयपुर को कहा जाता है। राजस्थान के वह जिले जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं श्रीगंगानगर है। राजस्थान के वह जिले जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा, ऑप्शन में यही होगा इसलिए श्रीगंगानगर लिख रहे हैं। अच्छा, इन श्रीगंगानगर देखो, जैसलमेर, बीकानेर और बाड़मेर, ये 4 हैं। राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? 10.41% है। राजस्थान के पड़ोसी राज्य है पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात। 4 वैसे लगते हैं